हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस को शुरू किया हुआ है और इसी सीरीज़ में हमने जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसके टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं? प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इरिगेशन क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि क्या है? इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। हमें पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको जीने के लिए पानी तो चाहिए ही। वाटर क्या है? एक इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। जो वाटर है उसे प्लांट्स कैसे लेते हैं? प्लांट्स अपने रूट्स से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और वाटर के साथ साथ ही जो मिट्टी में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं ये सारी चीज़ें भी वो वाटर के साथ साथ ही एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। जो प्लांट होते हैं, प्लांट की बॉडी में जैसे ह्यूमंस की बॉडीज़ में वाटर होता है, वैसे प्लांट में भी कितने परसेंट वाटर रहता है? अप्रॉक्सीमेटली 90%। वाटर क्या है? इसेंशियल है प्लांट्स के लिए। क्योंकि जो सीड्स है उसकी जर्मिनेशन, मतलब सीड से प्लांट बनने का जो प्रोसेस है वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता। मतलब कि अगर सीड वैसे ही पड़ा है, उसके ऊपर थोड़ी सी भी नमी नहीं है, पानी नहीं है, उसको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिला, इन्वायरमेंट नहीं मिला है, तो फिर सीड ऐसे ही जर्मिनेट नहीं होगा, ऐसे ही वो पेड़ में नहीं बदल जाएगा। उसके लिए हमें सीड्स को प्रॉपर जो इन्वायरमेंट है वो देना होगा और उसके लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। हमें पता, भी हमने देखा ही कि जो भी वाटर में डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी प्लांट्स के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। मतलब कि वाटर क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं ठंडी हवाओं से और जो भी गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं उनसे भी। क्योंकि जब भी गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं तो वो ट्रांसपिरेशन करके अपने आसपास का इन्वायरमेंट ठंडा कर लेते हैं और अपने आप को गर्म हवाओं से बचा लेते हैं। उसी तरह ही अपने आप को ठंडी हवाओं से भी प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू वाटर्ड रेगुलरली। मतलब कि अगर हम चाहते हैं सॉइल का मॉइस्चर अच्छे से मेंटेन रहे और जो हमारी क्रॉप है वो अच्छे से हेल्थी ग्रो करे, तो हमें फील्ड को रेगुलर इंटरवल पे वाटर प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, इसी को क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है। मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल पे जब हम क्रॉप्स को पानी देते हैं, क्रॉप्स में पानी की सप्लाई करते हैं, तो वही इसी ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब ये है कि ये नहीं है कि एक प्लांट को हमने अगर महीने में 10 बार पानी दिया है तो जितने भी सारे प्लांट होंगे उनको हमें हर महीने 10 बार पानी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की, ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, सॉइल टू सॉइल वेरी करती है और सीज़न टू सीज़न वेरी करती है। जैसे कि समर में वाटर का प्रोसेस, जो फ्रीक्वेंसी है पानी देने की प्लांट्स को, वो ज़्यादा होती है। क्योंकि जो गर्मियां हैं वहाँ पे इवेपोरेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, सॉइल्स में से भी और लीव्स से भी। इसलिए सर्दी में हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है, गर्मियों में ज़्यादा पानी देना पड़ता है, पर सर्दियों में इसके कंपैरिजन उल्टा होता है। सर्दियों में हमें प्लांट्स को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। यही चीज़ें यहाँ पे भी इन लोगों ने बताई हुई हैं। अब यहाँ पे बूझो भी देखो कह रहा है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, कि इस साल वो भी प्लांट्स को वाटर देने के लिए बहुत केयरफुल रहेगा। क्योंकि लास्ट समर में उसने क्या देखा था कि उसके प्लांट पानी की कमी से सूख गए थे और वो फिर डेड हो गए थे, मतलब कि पूरी तरह ख़राब हो गए थे। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन की, इरिगेशन का सोर्स क्या है।
द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए वाटर चाहिए, और वाटर हमें कहाँ से मिलता है, कुओं से मिलता है, ट्यूबवेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए मतलब नदियाँ हो गई, नहरें हो गए, डैम्स हो गए, कैनाल्स, ये सारे क्या है, सोर्स हैं जहाँ से हम वाटर ले सकते हैं इरिगेशन के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट हम टॉपिक में बताया हुआ है कि जो ट्रेडिशनल मतलब कि पहले लोग किस तरह खेतों की सिंचाई करते थे, खेतों में इरिगेशन करते थे, वो हम देखते हैं। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different region for taking to the field। मतलब कि जो भी वाटर वेल्स में प्रेजेंट है, कुओं में प्रेजेंट है, लेक्स में प्रेजेंट है या फिर कैनाल्स में प्रेजेंट है, वो अलग अलग तरीक़ों से ऊपर लाया जाता था। जैसे यहाँ पे भी कुओं से नीचे से पानी हम ऊपर लेके आएंगे, अलग अलग तरीक़ों से ऊपर लाया जाता था अलग अलग रीजन्स में, ताकि उसे फील्ड तक ले जाया जा सके और खेतों में पानी दिया जा सके। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन थीज मेथड्स। जानवरों और जो इंसानों की मेहनत मतलब इंसानों या फिर जानवरों का इस चीज़ के लिए सहारा लिया जाता था। सो थीज मेथड्स आर चीपर, मतलब ये सस्ते तो हैं और पर ये लेस एफिशिएंट है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा इससे हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता था, भले ही ये सस्ता है। अब हम देख लेते हैं कौन से ट्रेडिशनल वेज़ हैं। सबसे पहला क्या है, मोट, जिसे हम पुली सिस्टम भी कहते हैं, जो हम इस फिगर के सहारे समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ओके तो मैं क्या बता रही थी कि ये जो मोट है ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें खेतों को सिंचाई करी जाती थी। अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही सिंपल मेथड है जिसमें क्या करते हैं, बस सीधा कुएं से पानी निकालते हैं और उस कुएं के पानी को निकाल के यहाँ पे एक इंसान खड़ा रहता है और वो जब पानी बाहर निकलता है तो फिर उससे सीधा ज़मीन पे बहा देता है और सीधा बहते बहते कहाँ चला जाता है, खेतों तक चला जाता है। अब यहाँ पे जैसे पानी खींचने के लिए कई बारी किसी जानवर को भी लगा दिया जाता है, क्योंकि या फिर बदल बदल के इंसान ही इस पानी को बाल्टी को अंदर डालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, तो एक आदमी इस पानी कैसे गिराता रहता है और ये बहता बहता खेतों तक चला जाता है। एक तो ये मेथड है जिसे हम कहते हैं मोट, या फिर इसे कहा जाता है पुली सिस्टम। सेकंड ट्रेडिशनल मेथड क्या है, चेन पंप। चेन पंप यहाँ पे इन्होंने सेकंड फिगर में बताया हुआ है, पर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ऐसे बना है जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, और इस तरह चेन्स में बाल्टियाँ लगी रहती हैं, और यहाँ पे जैसे कि कोई भी तालाब है या वाटर सोर्स कोई जगह है, यहाँ से एक बाल्टी आई और एक बाल्टी ने यहाँ से पानी भरा और ऐसे घूमते घूमते इधर गई, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ इस तरह का है, यहाँ पे पानी जब बाल्टी ऐसे ऊपर आती है तो यहाँ पे पानी ऐसे नीचे गिरा देती है और यहाँ से पानी होता हुआ फिर खेतों तक चला जाता है। एक बाल्टी आई, फिर ऐसे दूसरी बाल्टी भी लगी, ऐसे गोल गोल घूम के पहले एक बाल्टी यहाँ से पानी भरेगी, यहाँ गिरा देगी, इसी तरह ही करके दूसरी बाल्टी पानी भरती है, और दूसरी बाल्टी भी पहले एक बाल्टी ने यहाँ से पानी भरा और यहाँ ले आके जब इधर आई तो इधर नीचे गिरा दिया, फिर दूसरी बाल्टी ने भी पानी भरा और जैसे घूम के आई तो यहाँ इसने ऐसे पानी गिरा दिया, और यहाँ से वो सीधा चला जाता है खेतों में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में भी थोड़ा दिखाया हुआ है। तो ये क्या है, चेन पंप मेथड है। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रेडिशनल मेथड की, जिसका नाम क्या है, ढेकली। अब इसमें क्या करते हैं, इस फिगर में जैसे दिखाया गया है, इसमें पानी कुएं से निकालने के लिए रस्सी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे इन्होंने एक लकड़ी लगाई हुई है ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे उसके ऊपर भार डाला हुआ है। जब हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ये लकड़ी अंदर चली जाएगी और पानी भर लेगी, और फिर क्या करेंगे, इसे दोबारा नीचे कर देंगे इसके ऊपर भार डाल के, तो फिर पानी ऊपर आ जाएगा, और पानी जब ऊपर आएगा तो ये लोग पानी को निकाल के उसे क्या करेंगे, इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, पार्टीशन बनाए हुए हैं, पानी बहाएंगे और पानी बहता हुआ पूरे खेत में चला जाएगा। तो ये है ढेकली प्रोसेस। फिर फोर्थ प्रोसेस है राहत, जिसे क्या कहा जाता है, लीवर सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो एक बैल है इसको इसके सहारे लगाया हुआ, ये जैसे जैसे गोल गोल घूमती जाएगी, ये वाली चीज़ जो यहाँ पे है इसमें दिख रही है ना, कितनी सारी बाल्टियाँ कनेक्ट हैं। ये जो बाल्टियाँ हैं ये पानी का सोर्स है, यहाँ से बाल्टी पानी भरेगी और इधर से ऐसे भरते भरते यहाँ से जब ये ऊपर आएगी
तो ये पानी यहाँ ऐसे एक चीज़ बनी रहेगी जहाँ से पानी इस पे आएगा और ये चीज़ से बहते बहते पानी सीधा खेत तक चला जाएगा। यहाँ पे लोगों ने थोड़ी थोड़ी कम फिगर्स बनाई हुई हैं। आप इस फिगर को मतलब ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं अच्छे से नेट पे सर्च करके, और अच्छे से जहाँ पे उन्होंने क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा कम बना है, आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो और गूगल पे इसकी अच्छी से फ़ोटो फाइंड करेंगे तो आपको वहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको सारे प्रोसेस तो मैंने अच्छे से समझा ही दिया है, जब आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस इन्होंने एक और चीज़ इन्हें बनानी चाहिए थी जहाँ पे ये पानी आके गिरे और वहाँ से बहता हुआ खेतों में पानी जाता है। नाउ पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है ताकि पानी को लिफ्ट किया जा सके। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पानी को लिफ्ट करने के लिए जैसे यहाँ पे पुली का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे लकड़ी का यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है कि ठीक है कर रहे हैं। वैसे ही पंप्स का भी कॉमनली यूज़ किया जाता है वाटर को बाहर निकालने के लिए। और ये पंप चलते किसकी मदद से हैं? डीजल हो गए, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी, इनका यूज़ करके इन पंप्स को चलाया जाता है। अब हम देख लेते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन कि आजकल कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं सिंचाई करने के लिए। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स आर यूज्ड एज फॉलोज। अब हम देखते हैं कौन से मेथड है। फर्स्ट क्या है? स्प्रिंकल सिस्टम है। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. अब ये मेथड सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ स्प्रिंकल सिस्टम से सिंचाई करी जाती है। तो ये ऐसी जगह पे यूज़फुल होता है जहाँ पे लैंड्स अनइवन हो, मतलब कि जगह ऊबड़ खाबड़ हो और जहाँ पे सफिशेंट वाटर अवेलेबल ना हो, ऐसी जगहों पे स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular interval। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है? मेन पाइप्स हैं और इनके ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे पाइप सभी के साथ ज्वाइन है जहाँ पे भी पौधे लगे हुए हैं। ठीक है। When water is allowed to flow through the main pipe, जब इस मेन पाइप से वाटर जाता है तब क्या होता है? अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पम्प, मतलब प्रेशर से पानी इससे जाता है। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नजल्स, इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। मतलब कि ये एक तरह से फुहारे की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हमें फिगर में दिख रहा है, जब पानी यहाँ से जाएगा तो पानी यहाँ से प्रेशर से जाएगा और यहाँ पे ऊपर है, और ये फुहारे की तरह ऐसे पूरा प्लांट्स के ऊपर ऐसे पानी बरसेगा जैसे कि बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स। अब ये यूज़फुल किस प्लांट्स के लिए होता है? कॉफ़ी के लिए, प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, मतलब कि और भी इस तरह के कई क्रॉप्स हैं जिनके लिए जब स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन यूज़ किया जाता है ये बहुत ही ज़्यादा फिर यूज़फुल होता है। नेक्स्ट क्या है? ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है? वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप, नाम से ही क्लियर है ड्रिप, मतलब कि इसमें वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप सिर्फ उनके रूट्स को दिया जाता है, प्लांट्स की रूट्स को। इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है? ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ये बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट को और गार्डन्स और ट्रीज़ को वाटर देने की। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, इसमें बिल्कुल भी वाटर वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ बोर्न इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब ये वहाँ किया जाता है जहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जैसे कि यहाँ में इस फिगर में दिखाया जा रहा है, यहाँ से भी पंप है इसके साथ लगी हुई है, यहाँ पे पाइप नीचे ज़मीन में बिछाई रहती हैं और यहाँ से ऐसे कनेक्ट है। अब ऊपर वाले में हमने क्या देखा? परपेंडिकुलर पाइप से जिसमें से फुहारे जैसा पानी निकल रहा था और पूरे प्लांट्स क्या कर रहे थे? उनकी सिंचाई हो रही थी। यहाँ पे इनके सिर्फ रूट्स में ऐसे पाइप लगाई रहती है, रूट्स तक ही सिर्फ, ताकि और इनके सिर्फ रूट्स में ऐसे बूंद बूंद सा पानी गिरता रहता है और रूट्स को पानी मिलता रहता है और इनकी सिंचाई होती रहती है। तो इसे क्या कहते हैं? हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात करी इरिगेशन के बारे में और हमने देखे ट्रेडिशनल मेथड्स और
मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अगर आपको इसमें से कोई भी मेथड समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में से दोबारा समझाऊंगी और ही अच्छे तरीके से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।